Hello and welcome everybody. Today we are going to see child protection and child rights counseling. चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइट काउंसलिंग जो है वो चीज़ें हम आज देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो कंटेंट्स है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही आता है एग्जाम में। तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा। देखिए व्हाट आर दी चिल्ड्रंस राइट। तो इसमें राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन एंड राइट टू डेवलपमेंट, इतना ही अगर आप लिख देंगे चाहे इस टॉपिक से आपको कोई आंसर क्वेश्चन मिले, राइट्स क्या होती है और राइट चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो अगर आप ये चारों राइट्स के बारे में डिटेल में लिख दोगे, चारों राइट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, then you can write anything related to this topic and then you can gain proper marks which is required, मतलब वो आपका relevant answer बन जाएगा। तो ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जरूर आप पॉइंट्स बनाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। अब बेसिकली हम लोगों ने कल समझा था कि बच्चों को कब राइट की जरूरत होती है और उसकी राइट के लिए सीआरसी कन्वेंशन बना था और उसमें क्या क्या चीजें आई थी। अब आज हम देख रहे हैं कि चाइल्ड राइट्स जो है वो कब और क्यों संस्थापना में आई, तो उसको किसने संभाला। तो जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो MWCD, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस बॉडी को चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड की डेवलपमेंट मतलब चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चों की राइट्स, चाइल्ड राइट, और इसके साथ साथ में जो है इनकी प्रोटेक्शन, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑल्सो। तो ये सारी चीज भी इसी के अंतर्गत आ गई। ठीक। तो ये चीजें MWCD मैनेज करने लगा, देखने लगा, समझने लगा, समझाने लगा। ठीक। जब हम MWCD की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वही फॉर्मूला के बेसिस पर जो हम लोगों ने कल देखा था, मॉर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी और ये सारी चीजें, वो उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग चीजें देखने लगे, समझने लगे। तो ये पूरा वर्क रिपोर्ट जो है ये जाता था MWCD को। ठीक है ना, महिला एवं बाल विकास संस्था। ठीक है। तो ये यहाँ पे जाने लगा। फिर इसका क्या उद्देश्य रहा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर दैट। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा कि बच्चों की राइट्स को बनाए, फ्रेम करें, बच्चों की प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट को सभी को बताना, समझाना कि भैया चाइल्ड प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली दैट चाइल्ड इज ओनली गोइंग टू बिकम द ह्यूमन बीइंग ऑफ द कंट्री एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री ही और शी विल बिकम। तो वो तो कंट्री के लिए ही फायदा है। तो वो चीज है। और बच्चों के साथ कोई वायलेशन नहीं हो और कोई अब्यूजिंग नहीं हो, और इनकी अगर ये डेलिंक्वेंट बन जा रहे हैं तो इनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती जाए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा हो गया, जरूरी हो गया। ठीक है। अब हम जब इंडिया के चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं तो यूएन ने, सॉरी यूनियन कह रही थी, यूएन ने नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स ये बनाया था। ठीक है ना, इंडिया में ये चीज सेटअप हुई। ठीक। अब वो यूएन ने तो ओवरऑल में बनाया है, तो भारत में ये चीज सेट हो गई। कई कंट्रीज ने करी, कई कंट्रीज ने नहीं करी, तो उसमें से भारत भी एक था। ठीक। तो NCPCR ये एक बॉडी थी जिस बॉडी के अंतर्गत MWCD भी आती है। अब इसमें MHRDM यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इसने इसमें भी चाइल्ड एंड वुमेन सर्वाइवल, चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, इन तीनों एरियाज पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि UNCRC के अकॉर्डिंग चाइल्ड की डेफिनीशन क्या है, हु इज अ चाइल्ड। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ चाइल्ड मीन्स इट्स एन ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, और फिर यूएन के अकॉर्डिंग इट्स अ ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स। ठीक। तो 18, भारत में 18 साल से नीचे का जो भी ह्यूमन बीइंग है,
ओके, तो दैट ह्यूमन बीइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ चाइल्ड। ठीक ना। अब 18 साल से कम उम्र के नीचे अगर शादी हो रही है तो उसे कहेंगे चाइल्ड मैरिज। 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ कुछ अब्यूज हो रहा है रिलेटेड टू सेक्सुअल और एनीथिंग, दैट इज चाइल्ड अब्यूज। अगर 18 साल से कम उम्र के किसी ह्यूमन बीइंग से कुछ काम कराया जा रहा है तो उसको कहेंगे चाइल्ड लेबर। ऐसे करके बहुत सी चीजें, मतलब 18 साल से कम उम्र यानी माइनर, यानी वो बालिग नहीं है, और उसके साथ जरा सा भी कुछ गलत हुआ या जो चीज राइट लीगल नहीं है वो चीज हो रहा है, देन दैट चाइल्ड कैन अप्रोच द चाइल्ड राइट कोर्ट, और वहां से उसको पूरा अधिकार मिल सकता है। This was the definition by the UN and the Indian authorities. अब चाइल्ड की राइट्स क्या है, क्या क्या अधिकार है बच्चे को? तो भैया देखो, हर एक ह्यूमन बीइंग का बेसिक नीड्स का अधिकार होता है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इसके बाद सेकेंडरी जो होता है हेल्थ केयर और एजुकेशन। ठीक। फिर इसके बाद में बच्चे की इमोशनल फ्री सेटअप, मेंटली एंड फिजिकली। तो ये चीजें बच्चों की सबसे पहले अधिकार बनती हैं। इसके बाद में रहना, वो क्या बोलते हैं, किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करना और कहीं पर भी रहना, ये सारी चीजें तो बाद में आती है, लेकिन ये बेसिक राइट्स हैं जो हर एक को बच्चे को मिलना जरूरी है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये सारे राइट्स, ये चार राइट्स है जो यूएनसीआरसी यानी यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट कन्वेंशन। यूएनसीआरसी का क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट कन्वेंशन। ठीक। तो यूएनसीआरसी जो है उसका ये कहना है कि जो चाइल्ड राइट्स है वो 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हुई है। इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। अब जो 4 कैटेगरीज है वो ये चार हैं जो हमने ऊपर देखा था: राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन एंड राइट टू डेवलपमेंट। इन चारों को अभी डिटेल में देखते हैं। राइट टू सर्वाइवल क्या होता है? अ चाइल्ड राइट टू सर्वाइव बिगिंस बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न। ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ तभी से उसका सर्वाइवल का अधिकार जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन गर्भावस्था के दौरान भी जब उसके 20 वीक्स हो जाते हैं कंसेप्शन के, 20 वीक्स मतलब 5वें महीने तक, तो वो बच्चा जो है वो बच्चे को जीने का पूरा अधिकार है। उसके बाद अगर मिसकैरेज होता है, कोई मेडिकल रीजन या मेडिकल इश्यूज, देन इट्स इज एक्सेप्टेड, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कराए देन इट्स नॉट लीगल। तो ये चीज इसके अंदर आएगी। अब बेसिकली ये जो सर्वाइवल की राइट्स हैं ये छीनी क्यों जाती है? ये छीनी जाती है हेल्थ, शेल्टर और क्लोथिंग की डिग्निटी को मेंटेन जहां नहीं हो पाता, वहीं पे राइट टू सर्वाइवल छीना जा सकता है। यानी भाई कोई गरीब है, इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है, वो आने वाले बच्चे को छत नहीं दे सकता पेरेंट, और फिर खाना क्या बोलते हैं, क्लोथिंग नहीं दे सकता है, कोई डिग्निटी यानी कुछ काम लेबर नहीं दे सकता, सामान सम्मान नहीं दे सकता। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तभी उसके जीने का अधिकार उससे छीन लिया जाता है। यानी अगर वो कंसेप्शन के बाद में गर्भ में आया है बच्चा, तो वो जीने के लिए आया है, लेकिन अगर उसको जीने का अधिकार उससे छीन रहे हैं तो उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन आप उसको नहीं दे पा रहे हो, हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं दे पा रहे हो, आगे चल के शेल्टर, क्लोथिंग, फूड नहीं दे पाओगे, और कोई डिग्निटी भी नहीं दे पाओगे, तभी आप उसकी राइट जो है जीने की वो जो है आप उससे छीनते हो। नेक्स्ट आ जाती है राइट टू प्रोटेक्शन। हर एक बच्चे को अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन और निग्लेक्शन, इन 3 चीजों से प्रोटेक्टेड रहने का पूरा अधिकार है। ये कहता है हमारा चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन। तो हर एक बच्चे को, मतलब कोई भी बच्चा है उसको किसी भी तरीके की अब्यूजिंग, चाहे वर्बल माउथ से अब्यूजिंग हो जाए, मतलब अभद्र भाषा का उपयोग करके अब्यूज करें, चाहे सेक्सुअल अब्यूजिंग हो, या एक्सप्लॉइट करना, मतलब बार बार वही वही चीजों को करते रहना, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन, या
उसको निगलेक्ट करना मतलब उसको चीजों के अधिकार की जरूरत है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है ना। जैसे कई बार घर में स्टेप मदर्स होते हैं, स्टेप फादर्स होते हैं। सिंड्रेला को याद कर लो, सिंड्रेला के घर में क्या हो रहा था? द मदर वॉज एक्सप्लॉइटिंग सिंड्रेला, द स्टेप मदर वॉज एक्सप्लॉइटिंग सिंड्रेला एंड निग्लेक्टिंग वॉट, निग्लेक्टिंग द नीड्स एंड द प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ दैट गर्ल। मतलब ये छोटी सी स्टोरी है बट उसमें भी यही चीज है। मतलब वो बच्ची थी, जब उसकी माता की मृत्यु हो गई और उसके पिताजी ने उसके देखरेख के लिए दूसरा विवाह किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक फेरी टेल है बट एक्चुअली ये इस फेरी टेल से आपको चाइल्ड राइट बहुत अच्छे से याद रहेगा, वो समझ में आएगा। और फिर वो काम के लिए जब बाहर गए तो स्टेप मदर ने अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन, निग्लेक्शन सब किया। ठीक है ना। वो बच्ची को जो चीज की जरूरत थी वो चीज उसे नहीं मिली। हालांकि ये फेरी टेल है इसलिए बाद में उसकी शादी राजा से होती है, जूता लेके घूमता है ये वो बच्चों को बताने समझाने के लिए। बट यस, उस स्टोरी से मेन चीज अपन ये समझेंगे कि बच्चे की राइट, उसका जो अधिकार है वो उससे छीना गया। तो राइट टू सर्वाइवल तो अब वो नहीं हो सकता भैया, वो तो जी रही है, उसको जी बचा के तो रखना पड़ेगा। बिकॉज व्हेन द फादर विल कम आउट, कम फ्रॉम द वर्क, द फादर विल आस्क वेयर इज माय डॉटर सिंड्रेला। तो राइट टू सर्वाइवल तो उससे नहीं छीना जा सकता, इसीलिए राइट टू प्रोटेक्शन जो है वो उससे छीन लिया गया, अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन, नेग्लेक्शन, इन सारी चीजों से। ठीक। तो बहुत से लोग होते हैं जो घर के घर में ही ये चीजें हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू पार्टिसिपेशन। अब राइट टू पार्टिसिपेशन मतलब हर एक बच्चे को हर एक चीज में अपनी भागीदारी देने का पूरा अधिकार है। यानी कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा अपने किसी भी डिसीजन को और किसी भी बात को, किसी भी प्रत्यय को, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी डिग्निटी को सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमेशा उसका अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति को मना नहीं कर सकते हो अगर वो खुद से कोई चीज करना चाहे या प्रेजेंट या एक्सपेक्ट करना चाहेगा। तो राइट टू पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसी में सिंड्रेला की कहानी ले लें तो राजा के पास में ये चीज रजिस्टर्ड थी कि इस घर में, इस परिवार में 3 बच्चियां हैं। तो सिंड्रेला की जो स्टेप मदर थी, जब उनके राजा के सैनिक आते हैं जूते लेकर, जो शू था उसको लेकर कि ये बच गया, ये जिसके पैर में आएगा राजकुमार उसी से शादी करेंगे, तो वो तीसरी बच्ची को पार्टिसिपेट करने नहीं दे रही थी। बट उसका पूरा अधिकार था। फिर राजा के सैनिकों ने बोला उसको बताइए, तो फिर वो आई किचन से बाहर और फिर पता चला, और फिर वो शूज उसी का था तो उसके पैर में आ गया और उसको राजकुमार ले गया। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आज कौन सी फेरी टेल सुना रही है, बट ये फेरी टेल से ना आपको ये राइट्स बहुत अच्छे से याद रहेगी, क्योंकि ये रिलेट करके मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एग्जाम्पल्स आपको काफी अच्छी तरीके से याद है। और सिंड्रेला की कहानी जो है ना, ये प्रॉपर चाइल्ड राइट्स पे सूट करती है। और अगर ऐसी चीजों से अगर हम चीजों को समझेंगे तो काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चाइल्ड पार्टिसिपेशन राइट जो है, यहाँ पे अब शू वाला पार्ट जो है उसको याद रखेंगे कि हर एक बच्चे को जो है राइट है उसकी बेसिक चीज, उसकी समाज में पोजीशन और हर एक चीज की में हिस्सा भागीदारी लेने का पूरा अधिकार है। दैट इज द चाइल्ड राइट टू पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज चाइल्ड राइट टू डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बच्चे को खुद ग्रो करने का, हर लेवल पर ग्रो करने का पूरा अधिकार होता है। अब ये तो पूरा है यहाँ पे, इसको पूरे को हाईलाइट, मैं यहाँ पे हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप जब वीडियो देखोगे तो आप इस ये हाईलाइटेड पार्ट्स के भी नोट्स बना लोगे ना, तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। तो children have the right to all forms of development, emotional, mental, physical. Emotional development is fulfilled by the proper care and love of the support system. Mental development through education and learning, and physical development through recreation, play and nutrition. मतलब किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इमोशनल, मेंटल और फिजिकल, ये 3 तरीके की
हो सकती है। ये तीन फॉर्म्स में डेवलपमेंट होती है। तो जब हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी केयर और लव के बारे में फोकस किया जाता है। जब हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं तब यहाँ पे एजुकेशन और लर्निंग की तरफ फोकस किया जाता है। और जब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे रिक्रिएशन मतलब फ्री टाइम में व्यक्ति क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये मतलब ये तीनों के दो दो चीजें हैं ना। इमोशनल की क्या दो हैं, प्रॉपर केयर एंड लव। ठीक, मेंटल के क्या दो है, एजुकेशन एंड लर्निंग। फिजिकल की क्या दो है, रिक्रिएशन, प्ले एंड न्यूट्रिशन। प्ले एंड न्यूट्रिशन एक लेवल पे आएगा और रिक्रिएशन एक पे आएगा। ठीक, सो दैट इज द राइट टू डेवलपमेंट। बच्चे को डेवलप होने के लिए इन तीन फॉर्म्स में, इन तीन एरियाज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सारी चीजें इसको मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे चार डिफरेंट राइट्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन चार को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो काफी अच्छी तरीके से चीजों को लिख लोगे। हले है छोटा छोटे पॉइंट्स, बट इसी को आप एलैबोरेट अपने शब्दों में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन गारंटीज ऑल ऑफ द इंडिया, सॉरी, गारंटीज ऑल चिल्ड्रन राइट। और ये जो चिल्ड्रन राइट है इसके प्रॉपर अलग अलग आर्टिकल है, जिसमें से ये जो आर्टिकल्स आपके सामने, ये चार आर्टिकल्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहला, ये मैं चारों इन सभी को, ये चारों को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ये आपको लिखना ही है, ऐसा रखिएगा। सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट अंडर 14 ईयर्स, मतलब ये चाइल्ड लेबर वाला। 14 साल के अंदर के बच्चों को कोई भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट मतलब जो उनके जीवन को नुकसान दे, ऐसे कोई भी काम आपको नहीं कराना है और इससे प्रोटेक्टेड रखना है उनको। उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, नहीं तो कंपनी या जो भी काम करवा रहा है उसके ओनर को जेल हो सकती है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, अगर उसकी कुछ ऐसी इकोनॉमिक जरूरत है और अगर आप उसको पूरा ना करते हुए उसको अब्यूज कर रहे हैं बच्चे को, तो मतलब आप उसकी प्रोटेक्शन की राइट को उससे छीन रहे हैं। ये इसका अगला जो आर्टिकल है। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज की उसको इक्वल समानता की दृष्टि से देखना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी उसकी डिग्निटी को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना है। तो ये चीज इसकी राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू बी मतलब पहला तो एजुकेशन, दूसरा चाइल्ड लेबर और तीसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम द इकोनॉमी और चौथा राइट टू इक्वालिटी। ये चार चीज हैं, ये चारों अच्छे से आप कर लोगे तो अच्छे से इन राइट को लिख लोगे। जैसे अगर ये राइट याद नहीं हो रही ना, तो आप जैसे मैंने भी आपको समझाया, सबसे पहला क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, दूसरा चाइल्ड लेबर, तीसरा इकोनॉमिक नेसेसिटी और चौथा इक्वालिटी। ठीक, ये चार पॉइंट्स पे अगर अपने शब्दों में लिख दो, कोई बात नहीं, आर्टिकल नहीं याद आ रहा तो नहीं लिखो, अपने शब्दों में इन चार पॉइंट्स को लिख दो। अब ये देखो, यही चीज यहाँ पे दिया है, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, पर्सनल लिबर्टी और फिर उसके बाद में टू बी प्रोटेक्टेड एंड देन वीकर सेक्शंस में प्रोटेक्शन, सोशल इंजस्टिस उनको नहीं हो उनके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चाइल्ड राइट्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इंडियन इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की स्थापना की गई। ठीक है, ICPS। ये ध्यान रखता था कि बच्चों की जो प्रोटेक्शन है वो अच्छी से होनी चाहिए। मतलब प्रोटेक्शन इज अबाउट कीपिंग चिल्ड्रन सेफ फ्रॉम अ रिस्क और परसीव्ड रिस्क टू देयर लाइव्स ऑफ और चाइल्डहुड। मतलब बच्चों की चाइल्डहुड और बच्चों की प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों में इंटीग्रेटेड चाइल्ड सर्विसेज के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यहाँ पर वैसा और इस हिसाब से मिलता रहे। चाइल्ड प्रोटेक्शन इज अबाउट ensuring that the children have a security and depend upon the happenings where if the child needs something। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे ना जुवेनाइल डेलिंक्वेंट हो जाते हैं, मतलब 18 साल के कम उम्र के बीच में बच्चों से कुछ क्राइम हो गया, तो उनको कहाँ भेजा जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर या रिफॉर्मेटरी होम्स। ठीक है, तो वहां क्यों भेजा जाता है, ताकि बच्चा वहां सेफ भी रहेगा, प्रोटेक्टेड भी रहेगा और वो अपने आप को डिग्निफाई करने के लिए अपने आप को रिफ्रेम कर सकता है और एक गुड ह्यूमन बीइंग बन सकता है।
तो ये बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए किया गया। तो कहाँ कहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन के एरियाज पे जरूरत पड़ती है, तो यहाँ देखिए, एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की में भेद, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब जातिवाद, डिसेबिलिटी, अगर बच्चा एबल नहीं है तो वहां पर उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। फीमेल फिटिसाइड मतलब अब वो तो, अब छोटी सी बच्ची जो कुछ ने दुनिया में अभी अभी कदम रखा, सिर्फ आंख खोली है, तो अब उसको मृत्यु की प्राप्त हो रही, तो ऐसे को कोई और बचाए, इधर प्रोटेक्शन की जरूरत है। इन्फेंटिसाइड, किसी भी बच्चे की मृत्यु, मतलब पहले जमाने, नाइन्टीज के समय की बात है, जब वहां पे ज्यादातर हर रोज न्यूज़पेपर में आता था, आज ये वाला बच्चा कचरे के डब्बे में मिला, आज ये बच्चा उधर मंदिर में मिला, आज ये बच्चा इधर मिला, ऐसे करके इन्फेंटिसाइड हो जाता है ना। मतलब बच्चे को छोड़ दिया आपने और फिर बच्चे के साथ कुछ भी हो जाए भी। जिस अगर किसी को मिल गया, किसी ने रख लिया, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर नहीं मिला, बस बच्चा, अगर उसको भूख नहीं मिले, सो उसकी भूख की पूर्ति नहीं होगी, तो बच्चा तो वहीं कचरे के डब्बे में ही मर जाएगा ना। तो ये इन्फेंटिसाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये इसने इस बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस, यस, अगर बच्चों पर मार पीट हो रही है बिना मतलब की, कुछ उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है और उसको बहुत ज्यादा मारा जाता है, कूटा जा रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, यहाँ बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत है। यस, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ज्यादातर बच्चों को सेल आउट कर दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन हाउस में, तो ये सारी चीजों के लिए जरूरत है। चाइल्ड मैरिज है तो बस बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, बिकॉज कच्ची उम्र में बच्चे का विवाह हो जाना ये बहुत ही ज्यादा बच्चे के जीवन के लिए हानिकारक होता है। चाइल्ड लेबर में प्रोटेक्शन की जरूरत है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन अभी मैंने आपको बताया, उधर जरूरत है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इधर पे बच्चों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। चाइल्ड सैक्रिफाइस, चाइल्ड सैक्रिफाइस इज व्हाट, बलि देना, है ना, बच्चों की जो बलि दे देती है। ये सारी बहुत सी चीजें तो अभी आजकल खत्म हो चुकी है, लेकिन ये ऐसी चीजें आज भी कई जगह पर हो रही है, गांव गांव में। तो इन चीजों से प्रोटेक्शन, ठीक। फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये स्कूल में तो शुरू हो ही गया है, ठीक है ना, इससे बच्चों को नुकसान हो रहा है, इसलिए वहां से प्रोटेक्शन देना। एग्जामिनेशन प्रेशर और स्टूडेंट सुसाइड्स, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन देना, मतलब कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता बच्चे को, ताकि बच्चा सुसाइड करने के लिए फोर्स हो जाए। और नेचुरल डिजास्टर्स, यस, इससे तो बचाना जरूरी है बच्चे को। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे भी बचाना, HIV एड्स कोविड वगैरह ऐसी जो भी बीमारियां, इन सब से बचाना। मतलब प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ लगेगी, ये 17 एरियाज है, इन 17 में से 10 भी लिख दोगे तो भी आप उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अपने शब्दों में आप उसको लिख दोगे, अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में बोला तो सिंपल वे में आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये समझना है कि चाइल्ड राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। चाइल्ड राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट मतलब जीने के लिए अधिकार, चाइल्ड राइट्स कितनी है, 4, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ये पूरा 17, चाइल्ड प्रोटेक्शन ये पूरी 17 चीजों में चाहिए। और चाइल्ड राइट्स क्या क्या है, 4 चाइल्ड राइट्स है जो अभी मैंने आपको बताई, इतनी सी। चलो ये थोड़ी सी, ढंग का तो नहीं जला दिया, थोड़ा सा। अरे यार, ऐसे ही काम करो। चलो, हाँ, तो चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो चाइल्ड राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है, राइट मतलब अधिकार और प्रोटेक्शन मतलब बचाव, ठीक। तो ये चीज तो मतलब तो हमको समझ में आ गया। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है उस चीज को हम समझते हैं कि अगर एक बच्चे को राइट है नॉर्मल फैमिली में रहने का, तो प्रोटेक्शन क्या है, उसकी सुरक्षा का, ठीक है, उसको हेल्थ प्रॉपर देना, उसको एजुकेशन प्रॉपर देना, क्या बोलते हैं, हेल्दी फूड उसको प्रोवाइड करना, ठीक है, ये उसकी प्रोटेक्शन, मतलब इससे उसकी होगी क्या, सुरक्षा। और उसको खाना मिलना चाहिए जीने के लिए, ये उसका क्या हो गया, राइट, ठीक। तो इसमें आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। नाउ, अब क्या है लास्ट, चाइल्ड चाइल्ड राइट काउंसलिंग, काउंसलिंग कहाँ कहाँ लगती है चाइल्ड राइट की। तो ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब क्या हो गया, द चाइल्ड हु इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिम और हर सेल्फ ऑन ओन इज कॉल्ड एज अ वल्नरेबल चाइल्ड। जो बच्चा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो बच्चा वल्नरेबल चाइल्ड कहलाता है। वल्नरेबिलिटी एक्चुअली इज जज्ड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट और एबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑन द डिपेंडेंस, ठीक। ये वल्नरेबिलिटी होती है, मतलब कोई भी चीज वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब सीधे हिंदी सरल शब्दों में बोलूं तो बेचारा। तो बेचारा बच्चे का क्या मतलब है, जो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता,
सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता, मतलब अब कौन नहीं कर सकता? जो एकदम न्यूबॉर्न बेबी है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, 3 साल तक की उम्र का बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चा जो होता है ये वल्नरेबल होता है। लेकिन इस बच्चे को तो काउंसलिंग करने से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब काउंसलिंग किसको जरूरत पड़ेगी? काउंसलिंग मतलब जो बच्चा अनाथ है, जो किसी के सपोर्ट में नहीं है, जिसको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, जो चाइल्ड राइट से वंचित है, चाइल्ड प्रोटेक्शन से वंचित है, वो बच्चा वल्नरेबल होगा, जिसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। जहां पर उसकी बिहेवियर सही नहीं है, जहाँ पे उसका एक्सपोजर सही नहीं है, उन बच्चा वल्नरेबल होता है। तो जो यंग बच्चे हैं, जो इसमें 6 साल तक के उम्र के बच्चे जो डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें प्रोटेक्शन सिस्टम की जरूरत होती है। फिजिकली डिसेबल अगर वो बच्चा है तो वो वल्नरेबल होता है, तब वो बेचारा, मतलब आप एक दिमाग में ये रखो कि कोई बेचारा किस तरीके से बन सकता है, ठीक है ना। अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, अगर वो लंगड़ा लूला अंधा जो भी अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, मतलब स्पेशल चाइल्ड है, इस तरीके से मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि वो बच्चा वल्नरेबल होगा जो स्पेशल नीड्स के लिए रहेगा, ठीक। तो देन मेंटल डिसेबिलिटी, ठीक, मेंटली जो बच्चा जो है वो प्रॉपर फिट नहीं है, उसका आईक्यू लेवल अप डाउन है, तब वो बच्चा वल्नरेबल हुआ, बिकॉज वी बिकम हेल्पलेस एट दैट टाइम, ठीक है। बाकी उनको सुविधा तो देना चाहिए। अच्छे परिवार के और धनवाद्य परिवार के जो लोग हैं वो इन बच्चों को सुविधा तो दे देते हैं, अगर उनके परिवार में ऐसे किसी बच्चे का जन्म होता है, या बाहरी बच्चों को भी वो दे देते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका अगर अच्छा नहीं है, या वो लोअर स्ट्रैटम में आते हैं, तब वहां पर वो बच्चा वल्नरेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज पावरलेसनेस। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी समाज में, उनके परिवार में, उनकी कम्युनिटी में उनको उनके अधिकार से वंचित रख दिया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, देखो समाज सही रहेगा, सब कुछ रहेगा, कभी कभी फैमिली के किसी मेंबर के द्वारा कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से उसको समाज बहिष्कृत कर देता है, जिस वजह से भी वो व्यक्ति बेचारा हो जाता है, वो वल्नरेबल हो जाता है, उसको उसके अधिकार और उसकी प्रोटेक्शन से वंचित कर दिया जाता है। डिफेंसलेसनेस, ये बच्चे यूजुअली जो ऑपरेंट कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, जो अपोजिंग करेंगे, या कुछ भी ऐसा चीज है जो किसी चीज को बिलोंग कर रहे हैं, वो डिफेंस नहीं कर सकते जब अपना खुद का, तब वो वल्नरेबल होते हैं। पैसिविटी, पैसिविटी इज ड्यू टू द सिचुएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर कोई बच्चा है जो गुलामी कर रहा है, या किसी भी तरीके से शुरू से ही गुलामी की तरह जीवन जी रहा है, तो वो पैसिविटी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, ये बच्चे को पूरा अधिकार जो मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा, तो वो पैसिविटी हो जाएगा, ये बच्चा भी वल्नरेबल कहलाएगा, ठीक। आईसीपीएस जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज जो है, ये दो कैटेगरीज में आती हैं। सबसे पहला तो केयर एंड प्रोटेक्शन, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। ये दो कैटेगरीज में आईसीपीएस आती हैं जो बच्चों को प्रोटेक्शन की प्रोविजन देती है। ये पूरा आप लोग रीड कर लीजिएगा। चाइल्ड, इसके बाद में चाइल्ड अब्यूज है। तो चाइल्ड अब्यूज, बच्चों की अब्यूजिंग कब, कैसे और किस प्रकार से होती है, ये पूरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा। स्ट्रीट चिल्ड्रन को देखते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, 3 मेजर कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं। सबसे पहला, जो वो जो स्ट्रीट में रह रही फैमिली के साथ में रहते हैं, जो वो काम करते हैं, एक तो वो कैटेगरी हो गई इनकी, ठीक है। दूसरी वो कैटेगरी जहाँ पे बच्चे जो है जिनके घर परिवार किसी हादसे से अलग हो गए हैं, तो वो उनके स्ट्रीट पे रहना उनकी मजबूरी हो जाती है। और जो तीसरा है वो ये है कि जिन फैमिलीज का जो कोई है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, जैसे रेफ्यूजी के बच्चे हो गए, या भाग कर बच्चा आया है कहीं से, ठीक है, या अनाथ बच्चा है, तो ये जो है तीसरे स्ट्रीट, ये स्ट्रीट पे रहने पे मजबूर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताना है आपको कि कौन बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड कहलाते हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रीट चाइल्ड भी वल्नरेबल होता है, स्ट्रीट चाइल्ड भी उसको राइट्स की ज़रूरत है और उसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो उस बच्चे की भी काउंसलिंग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम चीज़ें देख ली है। अब इसके आगे जो है डिसेबिलिटी, ये हम आगे देखेंगे कल। डिसेबिलिटी जो है बच्चों की, ये देख लेते हैं कितना और बचा है। ये डिसेबिलिटी इतना ही बचा है, इसको नहीं छोड़ते, अभी करके ख़त्म करते हैं। अटेंडेंस आप लोग व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, एक्चुअली 4 मिनट ही रह गए हैं,
तो हम ये डिसेबिलिटी और देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको भी प्रोटेक्शन और राइट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शन, अर्ली मदरहुड आपको पता ही है ना, 18 साल से कम उम्र के बच्चे ने अगर बच्ची ही कह लो उसको, तो उसने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया है तो वो अर्ली मदरहुड कहलाएगा। ठीक है, फिर इनसफिशियंट हेल्थ केयर सर्विसेज, इनएडिक्वेट सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें जो हैं डिसेबिलिटी को पैदा करते हैं। मतलब बच्चा डिसेबल पैदा होता है, वो बच्चा वल्नरेबल कहलाएगा। वो बच्चे को राइट्स की जरूरत है, उस बच्चे को रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग की जरूरत है, कभी कभी साइकेट्रिक हेल्प की भी जरूरत पड़ती है। इन बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले तो थेराप्यूटिक बिहेवियरल सर्विसेज, देन लाइफ कोचिंग दैट इज काउंसलिंग, अगर बच्चा बड़ा है तो टीनेज पे पहुंच चुका है तो, और यूथ प्रोग्राम जो है वो कंसल्ट करेंगे जो पोस्ट हाई स्कूल के बाद होगा। फिर बिहेवियरल कंसल्टेशन, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनकी कंसल्टिंग करना, उनके प्रॉपर सपोर्ट और एजुकेशन की प्रोविजन उन्हें देना। ठीक, यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, राइट ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब चाइल्ड राइट्स, यूएनसीआरसी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये चीज़ें हम देखेंगे कल। ठीक, आप सभी लोग अपना अपना अटेंडेंस व्हाट्सएप में डाल दीजिए प्लीज़, ताकि हम आपको अटेंडेंस प्रोवाइड कर सके। अभी 2 मिनट ही बचे हैं। अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।